ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में गरीबी की समस्या के बारे में। लेकिन हम भारत में गरीबी की समस्या के बारे में पढ़ें इससे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि गरीबी का अर्थ क्या है। निर्धनता या गरीबी का अर्थ है कि एक व्यक्ति यदि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने लायक भी धन नहीं कमा पाता है तो उसे हम कहेंगे गरीबी या निर्धनता। मूलभूत आवश्यकताओं का क्या अभिप्राय है? पहले मूलभूत आवश्यकताओं में 3 चीज़ें ही आती थीं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, इन्हें भी मूलभूत आवश्यकताओं में जोड़ दिया गया है। अर्थात जो व्यक्ति इन 5 बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, रोटी, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इतना भी वो अर्न नहीं कर पाता है तो वो गरीब कहलाएगा, गरीबी की श्रेणी में आएगा। तो ये तो हुआ गरीबी का अर्थ। भारत में गरीबी के मापदंड तय करने के लिए पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, गरीबी रेखा की अवधारणा को अपनाया गया है। ये गरीबी रेखा की अवधारणा क्या है, ये भी आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस गरीबी रेखा की अवधारणा से नीचे आता है तो वो गरीब कहलाएगा, नहीं तो वो अगर इससे ऊपर है तो गरीब नहीं कहलाएगा। क्या है वो अवधारणा? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके भी 2 मापदंड अलग अलग रखे गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने और अपने परिवार पर महीने के 816 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीब की श्रेणी में आएगा। और शहरी क्षेत्र में ये धनराशि 1000 रुपये रखी गई है, यानी अगर 1000 रुपये से अधिक खर्च करता है तो फिर उसे गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जाता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ गरीबी रेखा का ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है और गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की अवधारणा विकसित की गई है। आशा आपको निर्धनता का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है यहाँ पर वो है कि निर्धनता के या गरीबी के कारण क्या है। भारत में जो इतनी ये व्यापक समस्या है गरीबी की, और ये जब हम स्वतंत्र हुए थे तब तो बहुत गरीबी थी, 70-72 सालों में उसमें परिवर्तन आया है, गरीबी कम हुई है, लेकिन आज भी गरीबी की समस्या बनी हुई है, उसका उन्मूलन नहीं हुआ है। तो कुछ तो ऐसे कारण होंगे जिनके वजह से कि गरीबी की समस्या निरंतर भारत में बनी हुई है। उनमें सबसे पहला कारण है विशाल जनसंख्या, और ये जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इतनी पॉपुलेशन के लिए संसाधनों को क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए जो ये बड़ी जनसंख्या है वो गरीबी का एक मूल कारण माना जाता है। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। हम चीन जैसे देशों में देखते हैं कि वहाँ विशाल जनसंख्या के बाद गरीबी की समस्या इतनी व्यापक नहीं है। तो जनसंख्या एक कारण तो है पर एकमात्र कारण नहीं है, और जनसंख्या के अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जो गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। तो दूसरा कारण जो है गरीबी के लिए उत्तरदायी वो है निरक्षरता या इलिटरेसी। निरक्षरता या लोगों का अनपढ़ रहना वो भी कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ावा देता है। और सिर्फ साक्षर होना भी पर्याप्त नहीं है। जो तीसरा कारण है कि हमारे यहाँ लोग साक्षर तो हो जाते हैं पर कौशल का अभाव, स्किल डेवलपमेंट का अभाव, कि आपने किताबी पढ़ाई कर भी ली लेकिन फिर भी आपको रोज़गार नहीं मिलेगा अगर आपके पास कौशल नहीं है। और यही है सबसे बड़ा अगला कारण, बेरोज़गारी। हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में उतने रोज़गार क्रिएट नहीं हुए जितने की होने चाहिए थे, तो बेरोज़गारी भी जो है वो गरीबी का एक कारण है। और बेरोज़गारी भी अर्ध बेरोज़गारी है, पूर्ण बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी के पीछे भी जैसा मैंने आपको कहा कि कौशल का अभाव है। केवल किताबी डिग्री लेके भी लोग बेरोज़गार घूमते रहते हैं क्योंकि कोई भी कौशल विकास का काम उन्हें सिखाया नहीं जाता है उनकी डिग्री के दौरान। तो बेरोज़गारी और कौशल का अभाव ये भी गरीबी का एक कारण है। और गरीबी का एक और बहुत बड़ा कारण है भारत में, वो है आय की असमानता, आय का असमान वितरण। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास भूमि है, पूंजी है, धन है, और दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है कि अब 2 समय का भरपेट भोजन कर सकें। तो ये जो आय का असमान वितरण है वो भी भारत में निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब आप जब
समझ गए कि निर्धनता के क्या प्रमुख कारण हैं भारत में। तो अगर हम इन कारणों का निवारण करेंगे तभी भारत में गरीबी की समस्या दूर हो पाएगी। यानी जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरी बात, साक्षरता के साथ साथ कौशल विकास को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। सरकारी रोजगार के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा को, स्वरोजगार की धारणा को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी गरीबी दूर होगी। और इसके साथ साथ ही आय का जो असमान वितरण है उसको समान वितरण में कैसे बदला जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसपे इतने सालों में भी भारत में हल नहीं निकल पाया है। बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम देख रहे हैं कि आय का ये असमान वितरण और भी बढ़ता जा रहा है। और आज तो बिल्कुल कॉर्पोरेट युग आ गया है जिसमें कि एक और अति धनाढ्य वर्ग है और दूसरी तरफ अति निर्धन वर्ग है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस समस्या को तो बहुत सारे अर्थशास्त्री ही मिलजुल कर सुलझा सकते हैं या कोई उपाय बता सकते हैं, परंतु लास्ट बट नॉट द लीस्ट कारण जो है वो मैं आपको बताकर इस चर्चा को समाप्त करूंगा, और वो है भारत में कृषि पर निर्भरता है। लेकिन कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत के किसान को अगर अमीर बना दिया जाए तो भारत में गरीबी रहेगी नहीं। लेकिन आज भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। आज वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। तो इसके बाद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गरीबी दूर होगी? जब तक इस देश के किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी भारत में कभी गरीबी दूर नहीं होगी। तो गरीबी का एक मूल कारण कृषि की दुर्दशा और किसानों की समस्याओं पर किसी भी सरकार द्वारा ध्यान ना देना है। तो आज हमने गरीबी का अर्थ, गरीबी के कारण और उसके निवारण के उपायों पर चर्चा की। धन्यवाद।